Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 10th English reader. जैसे विद्यार्थियों हमने अभी फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया पिछली वीडियो में. इन दिस वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 2. ओपन योर बुक. दिस इज योर इंग्लिश रीडर बुक क्लास 10th. ओपन चैप्टर नंबर 2 in prose. This is your second chapter. The name of the chapter is A Letter to God. Means भगवान के लिए एक पत्र. इस चैप्टर का नाम है भगवान के लिए एक पत्र. The writer of this chapter is G.L. Funes. G.L. Funes was born 1897 and he died 2002. I will tell you something about the author. Funes is one of the best known novelist, essayist and short story writers. His writings have influenced contemporary literature. His works have been widely translated into other languages. He has deeply influenced Latin American literature. यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ पोइट के बारे में. G.L. फ्यून्स जो सबसे अच्छे नॉवलिस्ट थे, निबंधकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, उनमें से एक थे. हिज राइटिंग, जो उन्होंने राइटिंग करी, जो उन्होंने पोएम्स लिखी थी, जो उन्हें ऐसे लिखे थे, उन ऐसे ने जो आज का लिटरेचर साहित्य है उनको काफ़ी प्रभावित किया. हिज वर्क हैव बीन वाइडली ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेज. और उनके जो लिटरेचर थे, जो उनकी वर्क थे, जो उनकी कहानियाँ थी, वो दूसरे लैंग्वेज में भी काफ़ी ट्रांसलेट की गई थी. ही हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिकन लिटरेचर. वे अमेरिका के लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. Now let me tell you the theme of the chapter, letter to God. In short, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ ये लेटर की थीम क्या है, इस चैप्टर की थीम क्या है. ए लेटर टू गॉड. ए लैंचो वॉज ए फार्मर. इस कहानी एक लैंचो के ऊपर है. लैंचो एक किसान था. लैंचो वॉज ए फार्मर. ही वॉज ए हार्ड वर्किंग. वह एक मेहनती व्यक्ति था और एक संपूर्ण घाटी थी. एक घाटी थी पहाड़ी पर. एक उस संपूर्ण घाटी पर सिर्फ एक घर था और वहाँ से वो उसी घर में रहता था, वहाँ पर खेती करता था. और एक बार बहुत तेज़ बारिश होती है, ओले पड़ते हैं और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है. और वहाँ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उसकी मदद करे. तो वो भगवान से आसरा करता है, भगवान से उम्मीद करता है और भगवान को एक पत्र लिखता है. और पत्र में ये लिखता है कि भगवान मेरी फसल नष्ट हो गई है, मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है. तो और लेटर को पोस्ट के द्वारा पोस्ट करता है, वो डाक खाने द्वारा पोस्ट करता है. और डाक पोस्टमैन उस लेटर को पढ़ते हैं और वो उससे विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान में वो खुद पैसे इकट्ठे करते हैं. लेकिन वो मात्र 70 पैसे कलेक्ट कर पाते हैं और वो लैंचो को दे देते हैं बाई पोस्ट. जैसे ही लैंचो उन पैसों को देखता है तो उसको सरप्राइज नहीं होता, बल्कि उसको गुस्सा आता है कि भगवान से मैंने 100 पैसे मांगे थे लेकिन भगवान ने मुझे सिर्फ 70 पैसे दिए, बाकी कहाँ हैं. फिर दोबारा वो पत्र लिखता है और पोस्ट कर देता है और कहता है भगवान मेरे बाकी पैसे दो, लेकिन अब मुझे पैसे देना तो डाक के द्वारा मत देना, क्योंकि ये डाक वाले ठग हैं. ये इसकी थीम है. आगे आई विल टीच यू फ्रॉम स्टार्टिंग. फ्रॉम हियर द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. द हाउस घर, द ओनली वन केवल एक, इन द एंटायर वैली उस संपूर्ण घाटी पर. एंटायर मीन्स द संपूर्ण घाटी पर मात्र एक घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. एक लो हिल झुकी हुई पहाड़ी पर स्थित है, कि चोटी पर स्थित है. मतलब लो हिल मतलब एक ढालू चोटी है पहाड़ की, उस पर स्थित है. फ्रॉम दिस हाइट वन कैन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with flowers that always promised a good harvest. और उस पहाड़ी से, उस घर से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता है,
उसके खेत को देख सकता है जो पके हुआ है, और पके हुए खेत को देखेगा। डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और बीच बीच में फूल खिल रहे हैं, डॉट डॉट मतलब बीच बीच में फूल खिल रहे हैं और वो फसल पे फूल खिले हुए हैं, और ये वो आशा करते हैं उस फसल को देखकर कि एक बहुत अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट ए शॉवर, मतलब सूखा पड़ी हुई है और फसल को और पृथ्वी को सब एक चीज़ की ज़रूरत है, वॉज ए डाउन पावर, मतलब बारिश हो जाए या और एटलीस्ट अ शॉवर, या हल्की फुल्की बौछार हो जाए। भाई फसल अच्छी है, फूल खिले हुए हैं और पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि या तो बारिश हो जाए या फिर हल्की फुल्की बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing as but seen the sky toward the northeast throughout the morning। सुबह सुबह वो कुछ भी नहीं करता है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वह अपने फसल के बारे में जानता है, देखता है, ध्यान देता है उसके बारे में। हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं करता है। बट सीन द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, लेंचो अपने खेत में है, वो खेत को ध्यान से देखता है और लेकिन खेत में कुछ करता नहीं है। वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर देखता है, आसमान में देखता है, एक बारिश की उम्मीद देखता है कि बारिश हो जाए आसमान में। खेत में खड़ा है, कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ आसमान में देख रहा है और ये देख रहा है कि काश बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसकी एक वुमेन, एक महिला कहती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि हम अब थोड़ा पानी लेने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एक औरत जो खाना बना रही थी वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो बड़े लड़के थे वो खेत में वर्क कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। बड़े जो लड़के थे बड़े, वो घर के मतलब खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल, जब तक वुमेन कॉल्ड टू देम, जब तक उनकी माता, वो महिला उनको नहीं बुलाती, कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। मीन्स जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक उनकी माताजी उनको खाने के लिए नहीं बुलाती। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी स्टडी only to here, and next video I will teach you from there. Thanks a lot and have a nice time.